नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति की लाभ या गुण। तो इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या गुण हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। आप सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन, मतलब इनकी स्थापना करना बहुत सरल है। तो इजी फॉर्मेशन का मतलब है कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समिति जो होती है, वो बहुत ईजिली फॉर्म की जा सकती है, उनकी स्थापना बहुत ईजिली की जा सकती है। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लगती है। जैसे कि अगर हमें कोई कंपनी को इस्टेब्लिश करना है तो उस टाइम पे हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को निभानी होगी। लेकिन कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति को फॉर्म करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए या स्थापना करने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभानी नहीं पड़ती है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी 10 मेंबर, कोई भी 10 आदमी या कोई भी 10 सदस्य जो है, जो मेजर है एज में, मेजर मतलब जिसकी एज 18 साल के ऊपर है, वो टुगेदर होके, मतलब एक साथ होके कॉरपोरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकता है या सहकारी समिति फॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला वाला एडवांटेज यही है कि इसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत इजी है, इसकी स्थापना करना बहुत इजी है। यहाँ पर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, ईजिली काम हो सकता है। अगर कोई भी मेंबर जो 18 साल के ऊपर है वो मिलके काम करना चाहते हैं तो वो इकट्ठा होकर एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ही पेपर वर्क इनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप, मतलब हर किसी के लिए मेंबर बनने के या हर किसी को मेंबर बनने का हक है यहाँ पर। तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ पर मेंबरशिप जो है सबके लिए ओपन होती है। अगर कोई भी इंसान, भले ही वो कोई से भी कास्ट का हो, कोई से भी रिलीजन का हो, उसकी कोई सी भी भाषा हो, कोई से भी कंट्री नहीं, कोई से भी रिलीजन का हो या पॉलिटिकल जगह से आ रहा हो, कोई भी हो, वो इस सोसाइटी का मेंबर बन पाएगा। तो यहाँ पर जो मेंबरशिप होती है, जो सदस्य बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो सभी के लिए ओपन रहती है। मतलब कोई भी सदस्य यहाँ पर बन सकता है, कोई से भी कास्ट का हो, कोई से भी रिलीजन का हो, कोई सा भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी यहाँ पर मेंबर अगर बनना चाहे तो बन सकता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेजेस है जो कि है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, प्रजातंत्र। मतलब यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पर जो भी सदस्य होते हैं उनको एक राइट दिया जाता है कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर वोटिंग से हो रही हो तो हर एक मेंबर को वोटिंग राइट्स दी जाती है कि वो भी अपना वोट दे सकता है जब वोटिंग प्रक्रिया हो रही हो। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब है कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है और इलेक्टेड मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग होती है। तो हर एक मेंबर जो इस सोसाइटी का है उसको एक राइट दिया जाता है और वो राइट होता है राइट टू वोट। वो उस वोटिंग राइट में हिस्सा ले सकता है और अपना वोट किसी सदस्य को दे सकता है इलेक्टेड मेंबर बनाने के लिए। और हर मेंबर का जो वोट रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा और हर एक मेंबर को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेजेस है जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। इसका मतलब है यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ के जो सदस्य होते हैं सहकारी समिति के, उनकी जो दायित्व होती है वो लिमिटेड होती है या सीमित होती है। और वो सीमित इसलिए होती है क्योंकि वो जितना कैपिटल या जितना पूंजी ला के देते हैं उतनी पूंजी तक ही उनकी जो उतनी पूंजी तक ही उनकी जो दायित्व रहेगी। बाकी अगर इससे ज़्यादा कुछ लाइबिलिटी आती है तो वो उनके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो भी मेंबर बनते हैं, जो भी सदस्य बनते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ जो होती है या दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। इसका मतलब अगर एक मेंबर कोई कुछ अमाउंट लेके आया है कैपिटल का, तो जितना अमाउंट वो कैपिटल का लेके आया है उतने अमाउंट तक ही उसकी लाइबिलिटी होगी, उतना ही दायित्व होगा। अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तो वो उसकी लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी या दायित्व नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं जो कि है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। मतलब जो यहाँ पर कॉरपोरेटिव सोसाइटी है वो बहुत लंबे समय तक चलती है।
अधिकतर लोग इसके मेंबर इसलिए भी बनते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक उस सोसाइटी को कंटिन्यू करके रखना है और कुछ बेनिफिट्स उठाना है। तो ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति जो है एक लॉन्ग और स्टेबल लाइफ की होती है, लंबे समय तक चलने वाली समिति होती है। यहाँ पर जो अगर कोई इंसान चले जाए छोड़ के, या कोई मेंबर छोड़ के इस सोसाइटी को चले जाए, कोई मेंबर एडमिशन हो जाए उसका, या कोई नया मेंबर आ जाए, किसी इंसान की डेथ हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो उसका लाइफ है वो लंबे समय तक चलता है। लोग आए या लोग जाएं, उससे कॉरपोरेटिव सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलमोस्ट लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे समय तक के लिए स्थापित रहती है। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है यहाँ पर जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है वो जो भी प्रॉफिट कमाती है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने मेंबर को नहीं देती, जो भी लाभ कमाती है वो पूरा का पूरा अपने सदस्य को नहीं देती है, बल्कि उसमें से कुछ पोर्शन लाभ का, कुछ पोर्शन प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर ही रखती है, ताकि इन केस कभी किसी भी मेंबर को फिनेंशियल मदद चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है अगर बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है तो कॉरपोरेटिव सोसाइटी उस प्रॉफिट को, उस लाभ को पूरे की पूरा मेंबर्स में बांटती नहीं है, बल्कि कुछ पोर्शन बिजनेस के अंदर ही रखती है प्रॉफिट का, ताकि अगर आगे जाके किसी भी मेंबर को फिनेंशियल मदद चाहिए, पैसों की मदद चाहिए, तो वो वहाँ से फाइनेंस ले सकता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। सबसे पहला वाला एडवांटेजेस हमने पढ़ा वो था ईजी फॉर्मेशन, मतलब इसकी जो स्थापना करना है वो बहुत सरल है, हम इसे ईजिली स्थापित कर सकते हैं, इनकी स्थापना में हमें दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। कोई भी 10 मेंबर जो अडल्ट है, जो मेजर है, 18 साल के ऊपर है और वो मेंबर बनना चाहता है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहता है, तो वो फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट था ओपन मेंबरशिप। इसका मतलब है कि इस सोसाइटी में कोई भी मेंबर बन सकता है, वो भले कोई से भी रिलीजन का हो, कोई से भी कास्ट का हो, कोई सा भी लैंग्वेज बोलता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो वो सदस्य इस सोसाइटी का, इस समिति का बन सकता है। नेक्स्ट था डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के पास इक्वल राइट्स होते हैं वोट के। हर एक मेंबर अपना वोट दे सकता है जब वोटिंग प्रक्रिया चलती है, और हर एक मेंबर का जो वोट होता है वो इक्वल इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पर हर एक मेंबर को इक्वल इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। नेक्स्ट थी जो कि थी लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर के जो मेंबर होते हैं, यहाँ के जो सदस्य होते हैं, उनकी जो दायित्व होती है या लाइबिलिटी जो होती है वो सीमित रहती है, मतलब लिमिटेड रहती है। और वो सीमित कब तक रहती है, कहाँ तक रहती है? जहाँ तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अगर एक मेंबर ने 50,000 कैपिटल दिया है, पूंजी दी है, तो उसकी लाइबिलिटी 50,000 तक ही सीमित रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसलिए उनका दायित्व क्या रहता है? लिमिटेड होता है, उनको उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता, उनकी लाइबिलिटी वहीं तक ही रहती है। नेक्स्ट थी सेल्फ फाइनेंसिंग। खुद को फाइनेंस करने के लिए जो भी होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो कॉरपोरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को नहीं देती, अपने सदस्यों को पूरा का पूरा प्रॉफिट ना दे के कुछ पोर्शन उस प्रॉफिट का, उस लाभ का बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर ही रखती है, ताकि आगे जाके अगर किसी भी सदस्य को पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से पैसा फाइनेंस के रूप में ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों के दोष। अब कौन कौन से लिमिटेशंस हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल, सीमित पूंजी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ये मेंबर्स को साथ में मिलके काम करने की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में मिलते हैं, पूंजी लगाते हैं, अपना पूंजी कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर बिजनेस को चलाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर है वो यूजुअली लिमिटेड एरिया से आते हैं, जहाँ पर कम पैसे उनके पास रहते हैं, लिमिटेड क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, जहाँ उनके पास इतना अथा पैसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा जो है कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर दे, वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही कैपिटल के रूप में लेके आते हैं।
जिसके वजह से यहाँ पर जो कैपिटल होती है वो ज़्यादा अमाउंट की नहीं होती है, वो कम अमाउंट की कैपिटल होती है, कम अमाउंट की पूंजी होती है। और जिसके वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करते। इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो इसलिए वो इन्वेस्टर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा नहीं निकलता, लाभ ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है कि जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर जो कैपिटल होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। हर मेंबर छोटा छोटा अमाउंट ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, तो उसी से अगर हम काम करते हैं तो लाभ जो होगा वो भी कम होगा। अगर लाभ कम होगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे नहीं। तो ये इसलिए इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है या लिमिटेशन बन जाता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जो साइज और फाइनेंस जो होता है कॉरपोरेटिव सोसाइटी के पास वो बहुत कम होता है। मतलब क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा पूंजी नहीं आती है सदस्यों से, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, लाभ नहीं कमाते हैं, तो उस टाइम पे उनके पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा नहीं होता, जिसके वजह से वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं कर पाते, एक ऐसे इंसान को अपॉइंट नहीं कर पाते जो हर चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले या मैनेजमेंट चला ले। तो इसी के वजह से वो खुद ही काम करते हैं, खुद ही चीज़ों को मैनेज करते हैं, और अगर उनके पास इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है तो उसके वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है, वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाता, वो बिज़नेस चल नहीं पाता ढंग से। तो इसी की वजह से इनका जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंसी कहलाता है या इनएफिशिएंट कहलाता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होती, ज़्यादा पैसे नहीं होते, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते, तो ये एक एक्सपर्ट को नहीं रख पाते, एक एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं कर पाते, और उनके कारण जो मेंबर्स होते हैं वो ही सब मैनेजमेंट को देखते हैं जिनके पास इतना नॉलेज नहीं रहता, और इसी के कारण मैनेजमेंट स्मूथली नहीं चलता है या उसमें इतना इफ़िशेंसी से नहीं चल पाता है। तो इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो है एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी। एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी मतलब यहाँ पर कोई सीक्रेट जो होता है या सीक्रेसी जो होता है वो हम नहीं रख पाते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ों का सीक्रेसी हो या हमारी जितनी भी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट हो, तो उस टाइम पे वो सीक्रेट नहीं रह पाती, क्योंकि जो भी चीज़ें बिज़नेस में होती है वो सभी इंसान को है, सभी मेंबर को पता होती है यहाँ पर, तो हर एक मेंबर को हर एक चीज़ पता रहेगी, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं पता होना चाहिए वो भी उनको पता होगी। तो सीक्रेसी यहाँ पर हम मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों को हम गोपनीय या सीक्रेट नहीं रख पाते। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स, मतलब झगड़े होना। यहाँ पर आमतौर पे क्योंकि सब लोग इकट्ठा मिलके काम करते हैं तो मेंबर्स के बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक होता है, जिसके वजह से बहुत से लोग झगड़े की वजह से छोड़ के चले जाते हैं बिज़नेस को, और कम मेंबर्स के कारण कॉरपोरेटिव सोसाइटी ढंग से फिर नहीं चल पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है वो ढंग से नहीं चल पाती है, कम पूंजी के कारण, कम प्रॉफिट के कारण या झगड़े होने के कारण कॉरपोरेटिव सोसाइटी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो उस टाइम पे पब्लिक को कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हम इनके साथ जाके कुछ मिलके काम करें। बहुत से लोगों को एक कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि हम एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने और साथ में बिजनेस करें। तो इसलिए ज़्यादातर कॉरपोरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिलता। बहुत सारे मेंबर्स नहीं आ जाते मेंबर बनने के लिए, लिमिटेड मेंबर्स ही होते हैं और वो ही मिलके काम करते हैं। अगर कॉन्फिडेंट होता पब्लिक को तो वो जाके काम कर सकते थे इनके साथ, लेकिन क्योंकि कॉरपोरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति जो है आमतौर पे बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो इसी रीज़न से जो लोग होते हैं उनको उस पर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, उनको उस पर भरोसा नहीं रहता कि आगे जाके ये चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो उसके मेंबर भी बनना नहीं चाहते। तो ये इसलिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। सबसे पहला था लिमिटेड कैपिटल। यहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं अधिकतर मिडिल क्लास के होते हैं, उनके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो वो जो कैपिटल लेके आते हैं वो बहुत कम लेके आते हैं, जिसके वजह से इनका जो पूंजी होता है वो बहुत कम होता है और जो प्रॉफिट होता है वो भी कम निकलता है। यहाँ पर प्रॉफिट कम होने के वजह से हम एक एक्सपर्ट को अपॉइंट नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से नहीं चला पाते, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो ही उसके मैनेजमेंट को चलाते हैं
और अगर मेंबर को नॉलेज नहीं है कि कैसे अच्छी तरीके से हमारा अपना बिज़नेस चलाना है तो वो ढंग से अपना बिज़नेस नहीं चला पाएगा, जिसके वजह से मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी आती है। एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर एक मेंबर को पता होती है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हर एक मेंबर को पता रहेगी। तो इसलिए अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, कुछ गोपनीय रखना है, तो यहाँ पर वो गोपनीय रखना पॉसिबल नहीं है, सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, आमतौर पे यहाँ पर झगड़े होना स्वाभाविक है और बहुत सारे लोग साथ में मिलके काम करते हैं तो झगड़े अधिकतर होते हैं मेंबर्स के बीच में। कुछ इंसान जो है पूरा का पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाते हैं और डोमिनेट करके रखते हैं। तो इसी की वजह से उनके बीच में झगड़े होते हैं और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी टूटती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि अधिकतर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है या सहकारी समिति जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाती है किसी भी कारण की वजह से, या तो कम पूंजी होना या कम लाभ होना या मेंबर्स के बीच में झगड़ा होना, और जिसके वजह से अगर सहकारी समिति लंबे समय तक नहीं चल पाती तो उसी के कारण जो पब्लिक का विश्वास है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के ऊपर से वो नहीं रहता, और इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स नहीं बनना चाहते। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे और आगे हमने कुछ इसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद ही पढ़ना है और उसको समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। एक रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप भी था, वो भी आपका एक होमवर्क रहेगा, उसको भी आप समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।